अस्सलाम गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि किर्गिस्तान के हवाले से अभी हमारे पास करंट सिनेरियो जो है, आज उन्होंने पीएमसी ने अनाउंसमेंट अपनी कर दी है कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ को उन्होंने ग्रीन लिस्ट में डाला है। जैसा कि स्टूडेंट्स को बेसब्री के साथ इसका इंतज़ार था। अभी इन्होंने जो अपनी लिस्ट अपडेट की है, ये फ़ायदेमंद भी है और नुकसानदा भी है। अभी इनका बेनिफिट ये है कि इससे एक स्क्रीनिंग हो गई है। जो अपकमिंग स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने नेक्स्ट आगे मेडिकल में एडमिशन वगैरह लेना है, जिन्होंने अपना एमबीबीएस के लिए बाहर जाना है, उन सब के लिए है बेनिफिट कि उनको पता लग गया है कि अब कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में हमने जाना है और कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में हमने नहीं जाना। लेकिन जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी उधर पढ़ रहे हैं, उनके लिए जो है अपना ज़्यादातर स्टूडेंट्स के लिए जो है वो अफसोसनाक खबर है, क्योंकि उनकी यूनिवर्सिटीज़ वगैरह जो हैं वो अपना इनकी लिस्ट वगैरह में नहीं आई। अभी हम अपना टाइम वेस्ट किए बगैर अभी चलते हैं पीएमसी की साइट पे। जैसे कि आप सबको पता है, पीएमसी ने जो अपना अनाउंसमेंट वगैरह की है, उनमें कौन सी यूनिवर्सिटीज़ को उन्होंने ग्रीन लिस्ट में डाला है और कौन सी यूनिवर्सिटीज़ को ब्लैक लिस्ट में डाला है। तो अभी ये तो सबसे पहले आपके सामने पीएमसी की साइट ओपन हो गई है, जिसमें आप सारा ये देख रहे हैं। इनमें आप जाने के लिए अपना रिकग्नाइज इंस्टीट्यूशन एंड क्वालिफिकेशन, इनमें ग्रीन लिस्ट में आप जा सकते हैं। सबसे पहले तो कौन सी यूनिवर्सिटीज़ ग्रीन लिस्ट में हैं कि नहीं हैं। अब इनमें इन्होंने सारी ये यूनिवर्सिटीज़ वगैरह दी हुई हैं। इनमें आप देख सकते हैं 362 यूनिवर्सिटीज़ हैं। ये 362 जो हैं ये यूनिवर्सिटीज़ हैं पूरी दुनिया की, जो इन्होंने अभी तक इनमें अपना ग्रीन लिस्ट में डाली है। लेकिन हमारा से तो सबसे पहले तो किर्गिस्तान आता है। किर्गिस्तान की ये आप देख सकते हैं सिर्फ 4 यूनिवर्सिटीज़ इन्होंने जो है अपना ग्रीन लिस्ट में डाली हुई है। ये आप इधर देख भी सकते हैं, इनका जो रिकग्नाइज बाय द कमीशन एज अ फॉरेन क्वालिफिकेशन इशूड बाय दिस कॉलेज आफ्टर, मतलब कि इन्होंने इस तरह किया था। ये सारा सिस्टम ये है कि इन्होंने यूनिवर्सिटीज़ को और उधर की एम्बेसी वगैरह को कहा कि जो भी यूनिवर्सिटीज़ उधर की हैं उनको आप हमें बताएं कि उनकी क्या पोजीशन है, क्या क्राइटेरिया है उनका, उनके पास लैब है, उनके पास वेल बिल्डिंग है कि नहीं है, उनका स्टैंडर्ड क्या है। तो कुछ कंट्रीज़ ने जो है अपना यूनिवर्सिटीज़ वगैरह जो उन्होंने सेंड कर दी एम्बेसी वगैरह ने, तो उन्होंने उन्हें ओके कर दिया आफ्टर उनकी जो है अपना क्राइटेरिया के बाद। ये 4 यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो स्टेट और अपना किर्गिज स्टेट मेडिकल एकेडमी जो है, उसके अलावा किर्गिज रशियन यूनिवर्सिटी है, इंटरनेशनल हायर स्कूल ऑफ मेडिसिन एंड इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ किर्गिस्तान। ठीक है, ये यूनिवर्सिटीज़ 4 यूनिवर्सिटीज़ जो हैं ये इस लिस्ट में उन्होंने की हैं। उसके अलावा अगर आप इधर देखें, सर्च आउट करें अपना उज़्बेकिस्तान, जिधर ज़्यादातर स्टूडेंट जा रहे हैं, उनकी यूनिवर्सिटीज़ भी कोई इसमें नहीं है। कज़ाकिस्तान की अगर आप डालें, वो भी इसमें कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। यूक्रेन की अगर आप इनमें देखें तो वो भी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है इसके अंदर। ठीक है, अब हम चलते हैं अपना ग्रे लिस्ट के अंदर कि ग्रे लिस्ट का क्या सिनेरियो है, कि उनके अंदर भी कोई यूनिवर्सिटीज़ वगैरह हैं कि नहीं है। इनमें आप देखें टोटल 167 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ग्रे लिस्ट के अंदर हैं। उनके अंदर ये अफ़गानिस्तान से शुरू हो रही हैं। हमारा जो सिनेरियो है वो अपना किर्गिस्तान के हवाले से, किर्गिस्तान की कोई भी यूनिवर्सिटी ग्रे लिस्ट में नहीं है। हालांकि जब इन्होंने यूनिवर्सिटीज़ को ब्लैक लिस्ट किया, ब्लैक लिस्ट करने के बाद इन्होंने तमाम यूनिवर्सिटीज़ को ग्रे लिस्ट में डाल दिया था। ग्रे लिस्ट का मतलब था कि जो यूनिवर्सिटीज़ जो हैं अपना एडमिशन वगैरह कर रही हैं, जिधर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स चाह रहे हैं, ये अपना ना ग्रीन में है ना ब्लैक में है। ये अपने जो अपना क्राइटेरिया है वो अपना पीएमसी के क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग जो है अपनी चीज़ें वगैरह जो हैं, लैब्स वगैरह हर चीज़ वो अपनी पूरी फिलफुल कर लें, ताकि जो स्टूडेंट्स वगैरह को आसानी हो जाए। अब ये देखिए, कॉलेज अंडर असेसमेंट फॉर पर्पस ऑफ रिकॉग्निशन एज पर क्राइटेरिया डिटरमाइंड बाय काउंसिल वेरिफिकेशन आर अवेटेड फ्रॉम द पब्लिक अथॉरिटीज़। अब ये देखिए, पब्लिक अथॉरिटीज़ और गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। अब ये पहले तो ये कह रहे थे कि इधर से पीएमसी का वफद जो है वो जाएगा, उधर जाकर तमाम यूनिवर्सिटीज़ को 1 बाय 1 चेक करेगा। अब ये देखिए, अब इतनी जल्दी जो है कितनी सारी इन्होंने यूनिवर्सिटीज़ को जो है चेक कर लिया। अब ये इनका वफद गया है या ये क्या चीज़ है। एक तो मैं ये कहूँगा कि इन्होंने जो सारा जो अपना सिस्टम ये किया है, ये बिल्कुल इस तरह का नहीं होना चाहिए था। इन्होंने सारी यूनिवर्सिटीज़ को जिनको ब्लैक लिस्ट वगैरह कर दिया है, अगर इनका वफद वगैरह नहीं गया, उधर से जो इन्फॉर्मेशन वगैरह मिली हैं, लेकिन उनको मद्देनज़र रखते हुए इन्हें चाहिए था, जैसा इन्होंने अभी न्यू क्राइटेरिया सारा स्टार्ट किया, तो इनको ग्रे लिस्ट में डालते यूनिवर्सिटीज़ को, ताकि जो उधर स्टूडेंट्स एजुकेशन वगैरह हासिल कर रहे हैं उनका क्या कसूर है, वो ऑलरेडी जा चुके हैं ना। उनका एचईसी की लिस्ट में, पीएमडीसी की लिस्ट में, डब्ल्यूएचओ की लिस्ट में उन यूनिवर्सिटीज़ के नेम हैं। लेकिन अभी इन्होंने जो सारा सिस्टम किया है उसमें ये अचानक ही जो है रातों रात इन्होंने लिस्ट निकाल दी है।
पता नहीं इन्होंने कौन सा जो है क्राइटेरिया मेजर किया, उधर गए हैं कि नहीं गए, या बाहर से जो भी सिस्टम है इनका। तो अभी आपके सामने देखें, इधर कोई भी उन्होंने यूनिवर्सिटी वगैरह नहीं डाली। अब इधर उज़्बेकिस्तान की जिधर स्टूडेंट्स वगैरह माइग्रेशन करवा के जा रहे थे, उधर का भी इन्होंने कोई क्राइटेरिया नहीं डाला। ठीक है। कज़ाकिस्तान की, ये कज़ाकिस्तान की 6 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इन्होंने अपना ग्रे लिस्ट में डाली हैं। ठीक है। सेमी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, ये भी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं इनकी। ये कज़ाक नेशनल, ये भी अच्छी यूनिवर्सिटी है। ठीक है। ये मेन सिटी के हवाले से उधर हो जाती हैं। ये 6 यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये भी अभी ग्रे लिस्ट में उन्होंने डाली हुई हैं। ठीक है। उसके अलावा उज़्बेकिस्तान की नहीं है। इधर अपना ईरान की यूनिवर्सिटी जो हैं, ये 4 यूनिवर्सिटीज़ इन्होंने ग्रे लिस्ट में डाली हुई हैं ईरान की। ठीक है। उसके अलावा स्टूडेंट और किधर जाते हैं, अज़रबैजान में। ठीक है। अज़रबैजान की सिर्फ एक यूनिवर्सिटी इन्होंने डाली हुई है, अज़रबैजान मेडिकल यूनिवर्सिटी, वो ग्रे लिस्ट में डाली हुई है। ठीक है। अब ग्रीन लिस्ट में हमने इनका चेक नहीं किया था कि ग्रीन लिस्ट में अज़रबैजान की यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो हैं कि नहीं हैं। अज़रबैजान को भी इन्होंने ग्रीन लिस्ट में नहीं डाला, और ग्रे लिस्ट में भी सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी डाली। अब हम गाइस चलते हैं ब्लैक लिस्ट की तरफ। ब्लैक लिस्ट में अब देखें, अब इन्होंने ग्रीन लिस्ट में कितनी यूनिवर्सिटी हैं, 362। ठीक है। और ये डिफरेंट कंट्रीज़ की हैं। और अभी इन्होंने जो अपना ग्रे लिस्ट में डाली हैं वो कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, 167। ठीक है, 167। अभी हम चलते हैं ब्लैक लिस्ट की तरफ। ब्लैक लिस्ट में इन्होंने कितनी यूनिवर्सिटीज़ देखी डाली हैं, सिर्फ 12 यूनिवर्सिटीज़। और ये 12 की 12 मज़े की बात है किर्गिस्तान की हैं। हालांकि बाकी और भी मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं काफ़ी सारी, उनके नाम इन्होंने बीच में ना ब्लैक में है ना ग्रे में है। अब मुझे नहीं पता कि उसकी क्या लॉजिक है। उधर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स पढ़ भी रहे हैं कि उन्हें यहाँ तो पीएमसी उन यूनिवर्सिटीज़ को यूनिवर्सिटीज़ मानता नहीं है, यहाँ फिर जो है WHO जो है वो अंधी थी जिन्होंने उनको WHO में डाल दिया हुआ है यूनिवर्सिटीज़ को। ठीक है। यहाँ इन्होंने इस तरह का कोई भी क्राइटेरिया मेंशन नहीं किया हुआ। अब देखिए इधर ब्लैक लिस्ट, इन्होंने सिर्फ सिंपल यही लिखा कि हमने उनको जो है अपना असेस्ट किया है, रिफ्यूज़ कर दिया है, फेल हो गए हैं, जो हमारी मैंडेटरी क्राइटेरिया था उसके ऊपर वो पूरा नहीं कर सके कौंसल के। अब कॉलेज वगैरह जो हैं, ये इन्होंने एक चीज़ लिख दिया कि 1 ईयर के बाद जो है अपना क्राइटेरिया फुलफिल करके, ये कंप्लीट तौर पर ब्लैक लिस्ट में नहीं डाला उन्होंने कि 1 साल के बाद जो है ये अपना क्राइटेरिया अगर फिल कर सकते हैं, ये दोबारा अप्लाई कर सकते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए। अब मुझे नहीं पता कि इस साल भी यूनिवर्सिटीज़ ने ये खुद अप्लाई किया था या इन्होंने एम्बेसी से उठाया है, ये सारा डाटा, या एम्बेसी के किसी जो है अपना जो उधर के एम्बेसडर्स वगैरह हैं उनसे डाटा वगैरह लिया गया, या यूनिवर्सिटी ने इन्हें खुद प्रोवाइड किया है। अब ये चीज़ें सारी आहिस्ता आहिस्ता सामने आ जाएंगी। ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता सामने आ जाएंगी कि इनका क्या क्राइटेरिया था। लेकिन सबसे जो बात है कि इनमें जो यूनिवर्सिटीज़ वगैरह इन्होंने डाली हैं, इनमें देखें आप एशियन मेडिकल इंस्टीट्यूट जलालाबाद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में इसमें डाल दी। हालांकि जलालाबाद के बारे में कह रहे थे कि ये गवर्नमेंट की है, ये वो सारा जो है अभी एविसिना, चले इसकी तो समय लगती है, एडम प्राइवेट थी, इनके बारे में चलो स्टूडेंट्स कंप्लेन वगैरह कर रहे थे। इंटरनेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी IMU, इधर भी अब बहुत ज़्यादा स्टूडेंट इस यूनिवर्सिटी में है, 3-4 साल में 4000 प्लस स्टूडेंट है इधर, इनका अब क्या बनेगा। इंटरनेशनल मेडिकल इंस्टीट्यूट, ठीक है, जलालाबाद पीपल फ्रेंडशिप यूनिवर्सिटी, किर्गिज़ उज़्बेक यूनिवर्सिटीज़, ठीक है, एशियन मेडिकल इंस्टीट्यूट स्लेमबर्ग। अब नेक्स्ट जो आगे है, जो इंटरनेशनल अलातू यूनिवर्सिटी भी है, साइंटिफिक रिसर्च यूनिवर्सिटी, ये 12 यूनिवर्सिटीज़ इन्होंने ब्लैक लिस्ट में डाली हैं, और 12 की 12 किर्गिस्तान की है, और किसी भी कंट्रीज़ की इन्होंने नहीं डाली। अब जो उज़्बेकिस्तान की इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ थी, जो ईरान की थी बाकी यूनिवर्सिटीज़, ठीक है, जो अपना कज़ाकिस्तान की थी, यूक्रेन की थी, वो यूनिवर्सिटीज़ किधर गई? वो ना ब्लैक लिस्ट में है, ना वो अपना ग्रे लिस्ट में है, ना वो ग्रीन लिस्ट में है। अभी किर्गिज़ नेशनल यूनिवर्सिटी है गवर्नमेंट की, उधर रिसेंटली वो WHO की लिस्ट में आई है, ठीक है, उसका भी इन्होंने इसमें जिक्र नहीं है, ठीक है। अब ये जो यूनिवर्सिटीज़ जिनका इन्होंने लिस्ट में नाम ही नहीं डाला, अब स्टूडेंट उससे क्या लें कि वो ब्लैक लिस्ट में है, ग्रे लिस्ट में है, या वो कौन सी लिस्ट में है। ये सारी चीज़ें तो अब PMC ही बता सकती है। हालांकि अब मेरे हिसाब से इनमें जो इन्होंने लिस्ट तो जारी कर दिया, लेकिन ये अधूरी लिस्ट है। इनमें स्टूडेंट्स अब सबसे ज़्यादा जो जलीलो ख्वार हो रहे हैं वो स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली एडमिशन लिए हैं, या जो उधर चले गए हुए हैं, जो प्रीवियस 2-3-4 सालों से उधर पढ़ रहे हैं। अब वो बेचारे इतने ज़्यादा कंफ्यूज हैं, उनके मैसेज कॉल्स वगैरह व्हाट्सएप इतने ज़्यादा आ रहे हैं। मैं किसी को भी सिर्फ 1-2 को मैंने रिप्लाई वगैरह किया, उसके बाद मैं खुद परेशान हो गया कि ये तो बहुत ज़्यादा मैसेज हैं। एक को रिप्लाई करने से बेहतर है कि मैं जल्दी जो है एक वीडियो बना के अपलोड कर दूं, ताकि स्टूडेंट्स जो परेशान ना हों।
और जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियोज़ में भी कहा था, जो स्टूडेंट्स वगैरह उधर हैं उनको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अधूरी लिस्ट है। अब बात ये है कि जो स्टूडेंट्स वगैरह उधर हैं उनका अब क्या कसूर है। अब ये एक तो ये पीएमसी ने लिस्ट बना दी है, अब ये लिस्ट हर चीज़ शो भी नहीं कर रही। अब इधर बेचारे स्टूडेंट किधर जाएं जो यूनिवर्सिटीज़ के नाम नहीं है, जो ग्रे लिस्ट में नहीं है, जो ग्रीन लिस्ट में नहीं है, जो ब्लैक लिस्ट में भी नहीं है, वो वाले स्टूडेंट क्या करें। उसके अलावा जो ब्लैक लिस्ट में हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स हैं जो ब्लैक लिस्ट यूनिवर्सिटीज़ में हैं, ये 12 यूनिवर्सिटी सिर्फ किर्गिस्तान की हैं। अगर इनका हिसाब किताब भी लगाया जाए तो मेरा ख्याल है कि 10,000 प्लस स्टूडेंट हो जाएंगे इन सब यूनिवर्सिटीज़ में। तो अब इन स्टूडेंट्स का क्या जो है अपना कसूर है। हालांकि इसके ऊपर इन्हें चाहिए था कि ये ग्रीन, जब इन्हें ग्रे लिस्ट में तमाम यूनिवर्सिटीज़ को डाल दिया है, उनको टाइम दे। 1-2 हफ्ते के अंदर तो कुछ भी नहीं हो सकता, कम अज़ कम भी इन्हें 1 साल का टाइम देती। आपके रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं है, इसे कंप्लीट करें, फुलफिल करें उसके बाद, ताकि सारे स्टूडेंट्स को जो है अपना मसला मसाइल जो है वो स्टूडेंट्स भी अपने क्लियर हो जाए, यूनिवर्सिटीज़ भी क्लियर हो जाए। अच्छा गाइज, ये जो इन्होंने सारा हिसाब किताब किया है, मैं इस चीज़ को मतलब कि जहनी तौर पर इसको यकीन ही नहीं कर सकते कि ये यार इन्होंने क्या सिस्टम किया है। इतने माशाल्लाह पीएमसी में सीनियर्स जो हैं, अपना कैबिनेट वगैरह है सारी, तो उन्होंने ये क्या मतलब, मैं ऐसे अल्फाज जो है इधर बयान नहीं कर सकता आपको। ये उन्होंने किस क्राइटेरिया पे जो उन्होंने क्राइटेरिया दिया है, या उन्होंने क्या सिस्टम किया कि हम 1 बाय 1 जाएंगे यूनिवर्सिटीज़ को जो है अपना वफद को सारा ओके करेंगे जो है। अब यकदम ही जो है इन्होंने इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट बना के डाल दी, और ये मेरे ख्याल है किसी भी यूनिवर्सिटी नहीं गए होंगे। और इसके अलावा जो है जो यूनिवर्सिटीज़ बीच में है ही नहीं, उनका क्या हिसाब किताब है। अब इधर से नाअहली का आप हिसाब किताब लगाएं, वो यूनिवर्सिटीज़ किधर गई। अगर आप एक कंट्री कर रहे हैं किर्गिस्तान फॉर एग्जांपल, इन्हें चाहिए था 1 बाय 1 बना लेते भाई, अब तमाम यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट तो होती। अब कुछ यूनिवर्सिटीज़ को छोड़ दिया है, कुछ को ग्रीन में डाल दिया, कुछ को ना ग्रे में है ना ब्लैक में है। ठीक है, जो ब्लैक में है ठीक है वो अपना उनका क्या प्रोसेस है, उनकी इधर इन्हें बकायदा लिस्ट जारी करते हैं कि ये यूनिवर्सिटीज़ है, इसमें ये फॉल्ट है, इस फॉल्ट की वजह से हमने इसे निकाला है। ठीक है, और ये ताकि वो उस चीज़ को ठीक कर ले। और अभी इनका जो है अपना ये 1 ईयर लिख दिया। अभी फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनका बेचारों का क्या कसूर है। अब फाइनल ईयर वाले किधर जाएं। इन्हें चाहिए था ये 3 महीने का रखते। अगर इन्होंने रातों रात लिस्ट वगैरह सारी अपलोड कर दिया, ये हफ्ते के बाद दोबारा भी इसे एनालिसिस कर सकते हैं, तो इन्होंने 1 साल का लिख दिया इसमें। ये सारी चीज़ें जो है ना ये समझ से बाहर हैं। बहरहाल मुझे जो उम्मीद है कि वो ये है कि बहुत जल्द अब पीएमसी की दोबारा ये मीटिंग वगैरह होगी, या जो भी ये हिसाब किताब लगाएंगे, कोई ना कोई ये न्यूज़ रिलीज़ करेंगे जो स्टूडेंट्स के हक़ में होगी। ठीक है, इसलिए तमाम स्टूडेंट्स से मेरी यही दरख्वास्त है कि अभी आप कहीं भी माइग्रेशन ना करवाएं। आप माइग्रेशन करवाएंगे खड़े पैरों पे, आपके अच्छे खासी कॉस्ट लग जानी है, आप जहनी तौर पर परेशान होंगे, आपसे ज़्यादा आपके पेरेंट्स परेशान होंगे जिन्होंने पीछे कोई एकड़ वगैरह, कोई बीघा वगैरह, किसी ने ज्वेलरी वगैरह बेच के आपको उधर भेजा हुआ है। आप उनका एहसास करें, आप उनको भी बल्कि जो है थोड़ा सा अपना उन्हें कहें, परेशान ना हो, वालिदैन को अपने कहें, बल्कि आप कूल डाउन हो जाएं। आपको इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है एक अच्छी न्यूज़ वगैरह मिल जाएगी। उसके अलावा जो है आप अपना माइग्रेशन की तरफ अभी बिल्कुल भी ना जाएं, क्योंकि अभी किसी भी यूनिवर्सिटीज़ का अल्लाह ही हाफिज़ है, इसलिए किसी भी यूनिवर्सिटी में ना जाएं। अभी आप उधर ही रहें जिधर आप कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको हर चीज़ का आइडिया हो जाएगा।